हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। तो भैया, मैथ की ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग रूल नंबर 11 तक देख चुके थे उसी दिन कि अगर एरिया निकालना है तो ए सी रेशियो बी सी रेशियो ए बी कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया तीनों का। अब हम लोग आते हैं अपने रूल नंबर 12 में, और हमारा रूल नंबर 12 क्या कह रहा है कि जैसा कि ट्रायंगल ए बी सी है और अगर इसका एरिया ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी है तो 4 रेशियो, मान लो 4:5:6। अब क्वेश्चन में हमें कुछ दे देगा। मान लो हमें ये दे दिया कि बी आई सी का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम 5 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 का 80, 6 का 120, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 14 पर। किस पर? रूल नंबर 14 पर, ठीक है। तो नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14। आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक मतलब इन सेंटर का सर्कल है जिसकी स्मॉल रेडियस आर है। अगर कोई कहे कि इस आर इन सेंटर, मतलब इन सेंटर का रेडियस बताइए, तो ये फॉर्मूला याद रखना। वैसे आर एस टी याद रखना, आर इंटू एस इज इक्वल टू टी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, और टी क्या है? ट्रायंगल का एरिया। आर क्या है? इन सेंटर का रेडियस। तो आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला तो सबको पता ही है कि a+b+c/2, ठीक है। और देखते हैं हम लोग अब रूल नंबर 13 को। तो भाई देखते हैं हम लोग रूल नंबर 13 अपना। रूल नंबर 13 क्या है कि जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें इन सेंटर है ओ पी क्यू, जिसमें से आई हमारा इन सेंटर है, ओ आई पी हमारा एक रेडियस है उस सेंटर, नहीं रेडियस कहाँ है, मतलब आई पी एक पॉइंट है। तो अगर कोई आपसे कहे कि ए आई अपॉन आई क्यू क्या होगा, तो याद रखना ए आई अपॉन आई क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। जिस पर लाइन गई होगी वो नीचे, और जहाँ जहाँ से गई होगी उन दोनों को जोड़ दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल बी आई अपॉन आई पी कह देता तो ए बी प्लस बी सी अपॉन में ए सी। अगर यही कह देता सी आई अपॉन आई ओ, तो जहाँ पर गया है वो नीचे, मतलब ए बी नीचे हो जाएगा और ए सी प्लस बी सी ऊपर हो जाएगा। याद रहेगा। चलो, तो रूल नंबर 13 तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। अब भाई रूल नंबर 15 पर हम लोग आते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है रूल नंबर 15। तो रूल नंबर 15 क्या कहता है कि जैसे कि देखो, अगर 90 डिग्री कम मतलब एक्यूट एंगल, करेक्ट 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, और 90 डिग्री ज़्यादा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। हमने इन सब का रूल भी पढ़ा था, ठीक है, कि आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये सब बातें हमने पढ़ा है। तो रेडियस की बात करें, अगर एक्यूट एंगल की रेडियस निकालने की बात चलेगी तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया मतलब आपका जो भी फार्मूला है उसको लगाओगे अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब अगर ए बी सी दिया है तो एस एस माइनस ए वाला लगा दो, ठीक है। अगर हाइट दिया होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगा देते। देखो, राइट एंगल का अगर हमें इन सेंटर का रेडियस मतलब इन रेडियस निकालना है, तो राइट एंगल में याद रखना कि हाइपोटेन्यूज को माइनस करना है और बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ देना है। मतलब अगर बीच वाले फिगर के बेस्ड कहोगे तो सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, याद रखना, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड भी कर दूंगा इन सेंटर और सरकम सेंटर का फार्मूला। बट चलो अगला देख लेते हैं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन एस, मतलब एरिया क्या है आपका वही, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम एक्यूट में लगाए, किस में? ऑब्ट्यूज वाले में भी, ठीक है। तो भाई रूल नंबर 16 पर अगर हम आए तो रूल नंबर 16 क्या है? आपको दिख ही रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में ए बी सी है, ए बी ए दिया है, ए सी भी ए दिया है, और बी सी ए दिया है। अब अगर यहाँ पर कोई रेडियस पूछ लिया, अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था, एस एस माइनस ए वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने नहीं देखा। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए तब हमें इन सेंटर का रेडियस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका ट्रिक याद रख लेना कि आर इज इक्वल टू होता है a/2√3। कैसे आया सामने आप देख लो कि एरिया √3/4a², और सेमी पेरीमीटर a3a/2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रेडियस इन सेंटर का स्मॉल आर, मतलब याद रखना हर जगह स्मॉल आर को मैं रेडियस इन सेंटर, कैपिटल आर को रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर का मानूंगा, ठीक है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2√3। अब अगर रूल नंबर 17 की बात करें, देखते हैं उसको भी हम लोग, या रूल नंबर 15 और फिर 17।
तो भाई रूल नंबर 17 में देखते हैं हम लोग क्या है कि जैसा कि अगर 60 डिग्री दिया है और 90 डिग्री और 30 डिग्री, सबसे पहले टॉप का लेफ्ट वाला देखो, पहला नंबर वाला। तो ये बात थोड़ा रट लेना कि 60 के सामने वाला होगा √3, 90 के सामने वाला होगा 2 और 30 डिग्री के सामने वाला होगा 1। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला कि अगर एक सर्कल है, उसके अंदर एक सेंटर से एंगल बना है और एकदम उसके टॉप से बना है, और एक ही आपके जो चाप है उससे बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं डायमीटर, तो सेंटर से जाता है वो बनता है आर्क, एक ही आर्क से। तो एक एंगल अगर थीटा तो दूसरा 2 थीटा, मतलब सेंटर वाला अगर 2 थीटा तो जो सर्कल के उस पर परिधि पर बना है, आर्क पर बना है, तो वो हो जाएगा थीटा। अब थर्ड वाला पॉइंट देख लो, अगर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर सरकम सेंटर है, इन सेंटर नहीं सरकम सेंटर है, मतलब उसके बाहर सेंटर बना होगा, तो उसको हम कैपिटल आर बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ मैंने स्मॉल आर लिखा है, सॉरी, कैपिटल आर, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो सरकम सेंटर में याद रखना कि एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, ये वाला एंगल कभी भी ओ ए बी की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को सेम एंगल में ही कट कर रहे हों। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है भाई, और नहीं दिया तो अपने से हम इमेजिन नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, हमारा अगला रूल नंबर 18 पर, जो कि लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर का लोकेशन, फिर लास्ट में जब चैप्टर में ऑर्थो सेंटर का लोकेशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है।